अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। इंडिया ने बड़ा ही तगड़ा स्कोर कर लिया, बड़ा ही अच्छा स्कोर कर लिया। आई थिंक बड़ी ही कमांडिंग पोजीशन पे आ गई है। काफ़ी ज़्यादा 287 फॉर 4 डिक्लेयर किया। बड़ा अच्छा खेला। और यहाँ मैं बात करना चाहूँगा शुभमन गिल की। काफ़ी लोग कर रहे थे कि शुभमन गिल ने ये नहीं करता, वो नहीं करता, स्कोर नहीं करा, क्या पता उसकी जगह बनती है कि नहीं बनती। तो ये मुंह पे एक चपेड़ और दूसरी चपेड़ उधर। शुभमन गिल जैसा प्लेयर जो है वो बड़ा ही जबरदस्त प्लेयर होता है। 25 साल शुभमन गिल ने जो है एक दफा फिर 119 किया, 10 चौके मारे, 4 जो है वो छक्के मारे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। क्योंकि जिम्बाब्वे से जब जिम्बाब्वे में इसने 50-60 किया था 2 इनिंग्स में, उसके बाद से जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो काफी ज्यादा डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं और लोग तो हर किसी को पेल देते हैं। विराट कोहली को भी बगैर वजह के घसीटते हैं, बाबर आजम को घसीटते हैं, केन विलियम्स को घसीटते हैं। तो लोगों का तो काम है घसीटना, लोगों का काम है तो बदतमीजी करना या बुरा कहना। सबसे अच्छे बंदे को भी बुरा कह देते हैं, तो उसकी क्या बात है। लेकिन शुभमन गिल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आई थिंक ये परफॉर्मेंस मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो सकती है शुभमन गिल की, क्योंकि इस वक्त रिक्वायर्ड था कि जी इस तरह का स्कोर करें, इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस जो शुभमन गिल ने वो किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा ऋषभ पंत की। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, मैं अब भी वीडियो में यही कहता हूं कि ऋषभ पंत जो है ना वो एक अलग लेवल पे, वो एक अलग जो है ना 5वीं टेस्ट 100 की, 5वीं छठी टेस्ट 100 की है। 109 स्कोर किया, 13 चौके मारे, 4 छक्के मारे। और जब विकेट कीपर जो है इस तरह की इनिंग्स खेले, इस तरह की करे, क्योंकि बड़ा ज्यादा गैप आ गया उसके एक्सीडेंट की वजह से, और वो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। लेकिन अब जो है ऋषभ पंत जो ही इज अ क्लास प्लेयर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। 2018 में स्टार्ट किया था उन्होंने, टेस्ट मैच का डेब्यूट किया था, तो बड़ा ही अच्छा किया। 22,000 से ज्यादा रन हैं, तो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी हर जगह। और बहुत ज्यादा लोग वेट करते, मैं एज अ फैन वेट करता ऋषभ पंत का, ऋषभ पंत जो है वो स्कोर करे। सो आई होप कि आने वाले दिनों, मैंने पहले भी वीडियो में कहा, अभी भी यही कह रहा हूं कि ऋषभ पंत जैसा अच्छा विकेट कीपर जो है बड़े नसीब वालों को मिलता है। बड़ी नसीब वाले क्रिकेटिंग माइंड्स जो हैं वो, अगर ऋषभ पंत को आपने खेलते देखा है तो आपको पता होगा ऋषभ पंत क्या प्लेयर है। बड़ी जबरदस्त अच्छी बात है। बांग्लादेश ने जो है वो 6 विकेटें अभी बाकी हैं, 4 विकेटें जो हैं वो गवा चुके हैं और एक 158 स्कोर है। तो बीच जो बांग्लादेश का जो डे 3 के एंड पे 357 स्कोर है, जीतने के लिए चाहिए। टफ सिचुएशन है, लेकिन फिर वो ये कि टफ जो लोग होते हैं, जो टफ टीम्स होती हैं, वो टफ सिचुएशन में ही वर्क करती हैं। सो आई होप कि बांग्लादेश जो है अच्छा स्कोर दे, थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर ले, थोड़ा जबरदस्त स्कोर कर ले। क्योंकि अगर वो अच्छा 200-250 पहला घंटा निकाल जाते हैं, 200-250 स्कोर कर जाते हैं, कोई विकेट और नहीं गिरती, तो 158 अगर 300 प्लस कर जाते हैं, कोई विकेट नहीं गिरती, तो इंडिया के भी पसीने छूटे, जरा मजा आए। जरा टेस्ट का मजा यही है कि जरा थोड़ा सा बने प्रोग्राम और जरा जीतने की ख्वाहिश बने। क्योंकि नजमुल शांतु जो है वो कप्तान इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। शांतु को ये दिखाना पड़ेगा 51 स्कोर है, अच्छा स्कोर है, उनको कोई 100-150 या तकरीबन 200 भी कर जाएं, तो मेरी दुआ तो यही है कि वो 100 करे, 150 करे, ताकि एक कप्तान की इनिंग्स, कप्तान जब पिच पे खड़ा हो और वो बताए कि यार हम कर सकते हैं। स्कोर टफ है, मैं मानता हूं टफ है, लेकिन अगर नाजमुल शांतु कप्तान की इनिंग्स के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दे, बैटिंग जो है अपनी ठीक ठाक करे, तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो है शाकिब अल हसन जो है 37 ईयर्स, शाकिब अल हसन एक्सपीरियंस है। अभी तो 5 स्कोर है, लेकिन अगर वो 100 करते हैं, और एक्सपीरियंस ही चाहिए अभी इस टेन्योर से निकालने के लिए। 158 है, अगर 300 पे 4 होते हैं और पहला घंटा निकल जाता है और आसानी से कर जाते हैं, और 1.5 दिन, कोई 1 दिन खेल जाते हैं, क्योंकि 2 दिन पड़े हैं। स्कोर अगर 2 दिन के रेफरेंस से देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आखिरी इनिंग्स में टफ होता है 300-350 स्कोर करना, 400 स्कोर करना। लेकिन 158 फॉर 4 है। अगर जो है शाकिब अल हसन एक्सपीरियंस प्लेयर जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, 100 करते हैं, 150 करते हैं, जरा टफ टाइम देते हैं, तो ये एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलता ही उनको है, क्योंकि पिच पे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, उसके बाद जो है फिर वो जो है वो ठीक ठाक करें। लेकिन अश्विन का जो मैजिक है, अश्विन का जो जादू है वो चल रहा है, और 3 विकेटें निकाल चुके हैं 63 पे। कल अगर 1-1.5 घंटे के अंदर अश्विन का जादू चला और अश्विन का बोला, क्योंकि बल्ला तो चला था पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में अगर हाथ चल गया और बॉलिंग चल गई तो मैन ऑफ दी मैच तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन बड़ा ही टफ है। इंडिया को आई थिंक आसानी है अभी, अगर ऑन पेज देखा जाए तो इंडिया इज अहेड। लेकिन अगर कल 150 लग जाए, 150 और हो जाता है, सब 158 है, 300 पे 4 विकेटें हो जाती हैं, तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। जैसा गाड़ी की आवाज आ रही है उस तरह की जो है परफॉर्मेंस आ जाएगी, तो बड़ी अच्छी है। आई थिंक इंडिया इज ऑन
ऑन अपर हैंड, लेकिन बांग्लादेश ने क्योंकि पाकिस्तान को हराया हुआ है, क्योंकि फिर लोग कहेंगे अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो वन ऑफ सिचुएशन होगी। अगर टफ कंपटीशन बांग्लादेश देता है, क्योंकि टफ देना चाहिए, अगर आप देते हो अच्छी कंपटीशन इंडिया को, कोई 357 है तो अगर हारते भी हो तो 100 रन से, 99 रन से, 80 या 60 रन से हार जाते हो, तो फिर जो है लोग जो है वो पैट ऑन द बैक देंगे कि यार हाँ जी, पाकिस्तान की जो जीत थी उनकी, लेकिन वो जो है फिर वो ठप्पा लग जाएगा कि यार बांग्लादेश इज अ टीम टू लुक फॉरवर्ड टू, या जो जिससे थोड़ा डरना चाहिए। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी जबरदस्त चीज। और इंडिया ऑन अपर हैंड, इंडिया बड़ी जबरदस्त खेल रही है। आज शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने दिलुश किया, सेंचुरियां की। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।